नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हुए उनके एग्जिट पोल के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं और हम केरल की बात कर रहे हैं। केरलम में जो है कांग्रेस की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जो न्यूज़ 18 वोट वाइब ट्रैकर एग्जिट पोल है, इसके मुताबिक यूडीएफ को, यानी कांग्रेस का संगठन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, इसको 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो केरला में बड़ी जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। अगर इन आंकड़ों के मिड पॉइंट में देखें तो ये 75 सीटों तक पहुंचता है, जो बहुमत से सुरक्षित रूप से ऊपर है। वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ को 58 से 68 सीटों के बीच संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस बार भी कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है और उसे केवल 0 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, केरल का अगर हम इतिहास देखें तो वहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ जो था, लेफ्ट गठबंधन, उसने इस रिवाज को तोड़ा और दूसरी बार भी उसकी सरकार बनी। लेकिन इस बार न्यूज़ 18 वोट वाइब ट्रैकर के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर लगता है कि राज्य की जनता फिर से पुराने पैटर्न पे आ गई है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता की दहलीज को पार करता नजर आ रहा है, यानी कि बहुमत हासिल करता दिखाई दे रहा है और यूडीएफ को जो है वो जादुई बढ़त मिलती दिख रही है। अब देखिए, इसमें क्या वजह रही केरल के चुनाव की, जो एनालिसिस हो रही है, अलग अलग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई केरल में इस बार कांग्रेस की बड़ी जीत की उम्मीद क्यों है। केरल के चुनावी समीकरणों में धार्मिक और सामाजिक समूहों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। सर्वे के अनुसार मुस्लिम समुदाय का 54.2% और ईसाई समुदाय का 58.3% वोट यूडीएफ के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। यानी कि देखिए, जो एनालिसिस आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय आ रही है एक्सपर्ट्स की, उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय का 54.2% और ईसाई समुदाय का 58.3% जो वोट बैंक है वो यूडीएफ के खाते में गया है। यह यूडीएफ की संभावित जीत का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। दूसरी तरफ दलित, एससी यानी पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी का बड़ा हिस्सा अब भी लेफ्ट गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर केरला की बात करें, स्वर्ण हिंदू वोटों में इस बार 3 तरफा बिखराव देखने को मिला है। जो बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की, जो स्वर्ण हिंदू हैं केरला के, वो 3 भागों में विभाजित हुए हैं, जहां बीजेपी ने करीब 30% की सेंधमारी की है। यानी बीजेपी का वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि बड़ी सफलता हासिल हो। देखिए, केरला में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में कौन कौन शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, केरल कांग्रेस जोसेफ भी इसका हिस्सा है और बाकी कुछ दल भी हैं। यानी देखिए, केरल में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार किया उसका असर दिखाई दे रहा है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। वहाँ अक्सर हमेशा 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन पिछली बार 2 बार लेफ्ट की सरकार रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो मुद्दे आगे रखे उसको फिलहाल जनता ने ज़्यादा पसंद किया, ऐसा तो जो है आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल के। और ये माना जा रहा है कि केरल में कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी सफलता मिल सकती है। तो राहुल गांधी के लिए केरला से जो है, केरलम से अच्छी खबर आती दिखाई दे रही है।